हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहाँ भैया स्टडी अच्छी चल रही है ना। तो भाई अब अपना जो टाइम है ना वो बहुत क्रिटिकल है भाई, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे छोटे भाई बहन जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की थी ना, वो उस मेंबरशिप को हटा दो भाई, है ना। का भैया क्यों? क्योंकि मैं वीडियो पब्लिक डालने वाला हूँ, ठीक है। फ्री में डालूंगा, पब्लिक डालूंगा, ठीक है। तो उसको हटा दो भैया, ठीक है। रिमूव कर देना उसको, ठीक है। ताकि वरना क्या है कि आपका पैसा कटता रहेगा, और मैं ये कदापि नहीं चाहता कि मतलब आपका पैसा कटे, ठीक है। तो उसको रिमूव कर देना भाई, ठीक है। और दूसरी बात है कि अब अपने पास में क्या है, थोड़ा सा टाइम कम है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि मतलब इसको डब्ल्यूईपी को कंप्लीट करवाने के बाद जो चैप्टर्स अपने अभी तक नहीं हुए हैं ना, है ना, उनको करेंगे, ठीक है। क्योंकि लगभग बाकियों में जो क्वेश्चन है ना वो लगभग सेम है ना। तो मैंने मैकेनिक्स तो पूरी करवा ही दी है, उसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो पहले कवर करेंगे, और उसके बाद में बाकी जो मतलब है चैप्टर्स उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इनको पहले करेंगे, और उसके बाद में हो सकता है तो अपने एक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है वो भी स्टार्ट करेंगे अलग से, ठीक है। तो अभी भाई अपने पास वही बात है कि टाइम कम है, तो बातें कम और काम ज्यादा, है ना। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अपना डब्ल्यूईपी चल रहा था, है ना। तो डब्ल्यूईपी को अपने खत्म कर देंगे कि कब? कल खत्म कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कल खत्म हो जाए, कोशिश नहीं होगा ही, कल खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा आपको चीजें बताना चाहूंगा, बस लास्ट टॉपिक है वैसे तो ये, है ना। तो थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा कि इसके अंदर ना, इस चैप्टर में सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर ये, सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक यही होता है। कौन सा? जिसके अंदर अपने भैया की फोर्स की बात करते हैं तो कहते हैं एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव होता है। भैया कहीं तो ना जो वर्क डन है ना इक्वल्स टू अपने क्या कर देते हैं, कहीं तो वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं, कहीं अपने टोटल एनर्जी कर देते हैं, और कहीं अपने क्या कर देते हैं, कहीं अपने कर देते हैं भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देते हैं, है ना। का तो भैया बहुत झमेला है, पता नहीं चलता। टेंशन मत ले छोटे भाई, आज जो तेरे को राज की बातें बताने वाला हूं ना, तेरे मास्टर ने तेरे को कभी बताई नहीं होगी, ठीक है। ऐसी चीजें बताने वाला हूं, और ऐसा करवाऊंगा कि ये टॉपिक तो तू वही बात है कि अभी खुद पढ़ लेना और इन फ्यूचर अपने बच्चों को पढ़ा लेना, ठीक है। कि भैया ऐसा कहा, इतना मैं प्रोमिस करके जाता हूं कि इतना 10 मिनट का जो स्टार्टिंग का है ना वो देख लेना बिल्कुल दिल थाम के, ठीक है। क्योंकि मैं जीरो से हीरो तक लेके जाता हूं, ठीक है। तो दिल थाम के, तेरे को अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उन चीजों को तू ऑब्जर्व करना, ठीक है। और लास्ट तक देख लेना, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, तेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। देख छोटे भाई, सबसे पहले बात करता हूं मैं फोर्स की, ठीक है। ठीक है, फोर्स की जब बात करता है, तू जब सुनता है ना कि फोर्स है ना, कहा हाँ भैया, अगर तू अच्छा स्टूडेंट होगा तो तूने ये भी सुना होगा कि फोर्स दो टाइप के होते हैं। का भैया कौन कौन से? का भैया एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन भैया ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी चिड़िया का नाम है मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं छोटे भाई, आज तेरे को मैं समझाऊंगा कि क्या होता क्या है ना। तो सबसे पहले तो क्या हो जाता है, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है क्या? का भैया एक होता है नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। का भैया बात क्या है इसके अंदर, मतलब क्या तेरे को क्या पता चल रहा है? का भैया कंजर्वेटिव यानी कि कुछ ना कुछ क्या चीज रह रहा है, कि भैया कुछ ना कुछ चीज कंजर्व रह रही है। कंजर्व रह रही है मतलब क्या? कि भैया कि कुछ ना कुछ संरक्षित रह रहा है ना। कहाँ का? तो वो क्या चीज रहेगी? कि भैया कहाँ कि अपने जिस भी चीज की बात करते हैं ना, वर्क डन की बात करते हैं, जो भी करते हैं ना, तो वो मैं कहता हूं कि एक टाइप की क्या है, एनर्जी है। कहाँ भैया? का तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंजर्व क्या रहेगी? का भैया जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। का ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पे का भैया यहाँ पे कंजर्व नहीं रहेगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। इस दो फोर्स का, हाँ भैया कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व रखता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव क्या करता है कि भैया इसके अंदर क्या है, एनर्जी लॉस होती है। पहली बात तो ये भैया समझ में आ गई, मेरे को नाम से पता चल गया भैया। कंजर्वेटिव यानी कंजर्व रखेगा किसको, एनर्जी को। नॉन कंजर्वेटिव का भैया कंजर्व नहीं रखेगा। पहली बात, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है भैया
दूसरी बात कि भैया कहा कि ये जो वर्क डन करेगा ना, कहा का वो वर्क है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो वर्क है वो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, यानी कि सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तभी तो मैं याद कर जब मैंने तेरे को बताया था, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, ये था। कहा हाँ भैया, है ना। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में, का ठीक है भैया। लेकिन यहां पे डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। वर्क क्या करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, का ठीक है भैया, समझ गया मैं। का भैया ये तो मेरे को पता था, कहा। लेकिन अब बात आती है असली, जो तेरे को याद रखनी है छोटे भाई, का क्या, का देख, मैं जब वर्क डन की बात करता हूं ना, यहां पे कहा का तब तू ना सीधी सीधी देख, तेरे को कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ याद रखना है का भैया क्या, क्योंकि ना देख, मैं तेरे को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन वही बात है कि मैं तेरा आधा घंटा नहीं खाना चाहता, जब तेरे को वही बात है कि ये चीज तेरे को याद करने से तेरा सारा काम बढ़ रहा है ना। तो तू बस इतना याद रखना कि, और तेरे को याद भी है क्या भैया, वर्क डन किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन, अरे यार क्या लिख रहा हूं, है ना, जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है ना, वो इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी चेंज के इक्वल होता है। तभी तो तू कहता है कि भैया कहाँ का वर्क डन इक्वल्स टू mgh, है ना। तो वो इसी से आता है छोटे भाई, है ना। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। लेकिन यहाँ का वर्क डन छोटे भाई तेरे को मैं भी नहीं बताऊंगा कि भैया क्यों, क्योंकि मैं इसको तेरे को आगे बताऊंगा है ना, थोड़ा सा खेला करके बताऊंगा कि अच्छा भैया कहा। लेकिन अभी इतनी बात है, याद रखेगा कि हाँ भैया याद रखूंगा, ठीक है। कहा भैया समझ गया मैं, बात समझ में आई, कहा हाँ भैया बात समझ गया मैं। अब बात आती है भैया कहा कि ऐसा कौन कौन से फोर्स है जिनको मैं कंजर्वेटिव मानूं और कौन से हैं जिनको नॉन कंजर्वेटिव मानूं, थोड़ा सा मेरे को बता तो दो ना भैया, है ना। तो छोटे भाई जितने एग्जांपल मैं तेरे को बता रहा हूं बस उतने याद रख लेना, का ठीक है भैया। इसको हटा दूं क्या एक बार, का हाँ भैया इसको हटा देता हूं मैं, ये अपने को एक बार नहीं चाहिए, का हाँ भैया नहीं चाहिए एक बार, है ना। का हाँ भैया, का तो याद रखना छोटे भाई, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है भैया। दूसरा तू मान लेना ग्रेविटी को, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है भैया। तीसरा है छोटे भाई स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो है उसको मान लेना, का ठीक है भैया। ये तीन अगर तेरे को कहीं भी दिखाई दे जाए तो तू क्या बोलेगा, का भैया कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, का ठीक है भैया। और इधर इधर जैसे कि मान ले कि इसके इसके अंदर यहां पे तू एक एग्जांपल याद रख लेना, एक तो जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। दूसरा याद रख लेना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, का ठीक है भैया। तीसरा याद रख लेना छोटे भाई कौन सा, का भैया कहा, का तीसरा मैं याद रखूंगा एक ना, बहुत सारी बहुत ही मतलब वैसे तो फ्रिक्शन फोर्स बोल दिया ना, है ना। तो यहाँ पे दिमाग कहते हैं ना कि अगर अच्छा स्टूडेंट है तो लगा लेता है, एक ना एक एग्जांपल देता है विस्कस फोर्स, क्या, विस्कस फोर्स, वो भी और कुछ नहीं, वो भी एक टाइप का फ्रिक्शन ही है, ठीक है। तो उसको याद रखना, ठीक है, कि इसके अंदर एक विस्कस फोर्स का एग्जांपल भी याद रख लेना, ठीक है, ठीक है, विस्कस फोर्स है, ठीक है। तो ये तेरे को बस इतनी चीजें याद रखनी है छोटे भाई, ठीक है। क्या ठीक है भैया, इसको हटा दू, का भैया इसका वर्क डन बताता हूं, रुक जा, इसको हटा दू, का हाँ भैया हटा दू। अब मैं क्या करता हूं कि याद कर, तेरे को एक दिन मैंने एक चीज बताई थी, कि भैया क्या बताया था आपने, है ना। याद कर मैंने तेरे को बताया था, मैंने कहा एक चीज हमेशा यूनिवर्सल है, का कौन सी,
कि भैया डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू डेल्टा के ई। ये मैंने तेरे को बोला था कि हमेशा ही क्या रहेगा, हमेशा ही, ये तो यूनिवर्सल है कि हमेशा लगेगा लगेगा का। हाँ भैया आपने मेरे को बताया था ये, है ना। तो देख एक बात बता कि फोर्स है, अगर फोर्स है ठीक है भैया तो इसके अंदर सिंपल सी बात है दो टाइप के फोर्स हो सकते हैं का, कौन से का भैया, एक वर्क डन वो हो सकता है जो कंजर्वेटिव फोर्स का हो और दूसरा वो हो सकता है जो नॉन कंजर्वेटिव का हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। का हाँ भैया इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं का भैया डेल्टा के ई लिख सकते हो। का हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं कहता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है का भैया का, ये तो आपने मेरे को अभी भी बताया कि क्या होता है का माइनस डेल्टा यू हो जाता है भैया, और प्लस डब्ल्यू क्या हो जाता है का भैया ये हो जाता है नॉन कंजर्वेटिव, है ना, इक्वल्स टू डेल्टा के ई का भैया कहा कि इसको उठा के उधर ले जाऊंगा, यानी कि भैया कहा का वर्क डन ऑफ किसका, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव क्या आ जाएगा का भैया का डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। यानी कि मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि चेंज इन टोटल एनर्जी का। हाँ भैया बात समझ में आ गई, बात समझ में आई क्या का। हाँ भैया बात समझ में आ गई। यानी कि तेरे पास में छोटे भाई अब क्या क्या चीजें हैं का भैया, अब मैं समझ गया। अगर बात करेगा कंजर्वेटिव फोर्स की तो सीधा डायरेक्ट बोलूंगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और अगर नॉन कंजर्वेटिव की बात करेगा तो भैया सिंपल सी बात है कि अगर एक ही फोर्स है नेट की बात करेगा तो मैं कहूंगा, अभी एक बात होता है मैं कहता हूं यहां पे कोई और फोर्स लगा ही नहीं है। मैंने तेरे को क्या बोला कि ये क्या है, ये क्या है, मैं बोला तेरे को कि ये क्या है, नेट फोर्स का वर्क डन है। कहा भैया मान ले कि फोर्स एक ही लगा, कहा भैया अगर कंजर्वेटिव लगेगा तो भी ये लगेगा और नॉन कंजर्वेटिव लगेगा तो भी लगेगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है ना, तो ये तो हर बार लगेगा का, ठीक है भैया। लेकिन अगर बात करते हैं ना अपने नॉन कंजर्वेटिव की तो फिर क्या लेना पड़ेगा तेरे को, डेल्टा टोटल एनर्जी लेना पड़ेगा। ये तेरे को पता है कहां काम आता है, ये तेरे को काम आता है ग्रेविटी के अंदर। ग्रेविटेशनल करेगा ना वहां पे ना बहुत सारा इतना कचरा करवा रखा है ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वहां पे ना, अब अपने यहाँ पे नॉर्मली जो क्वेश्चन करते हैं ना उनमें क्या होता है कि या तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देता है। अब जैसे कि अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं, मैंने बोलता हूं कि मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूं पार्टिकल को, तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का। हाँ भैया तो इसलिए मैं कहता हूं नॉन कंजर्वेटिव का भी किसके बराबर आ जाता है, डेल्टा यू के, है ना। का हाँ भैया, और अगर कहीं बात करता हूं मैं कि मतलब जहां पर बात करता हूं मैं डेल्टा के ई के बारे में, तो वहां पे क्या करता है, वहां पे वो ना ये डेल्टा यू है ना इसको जीरो कर देता है। वो क्या करेगा, सरफेस पे चलाएगा पार्टिकल को, ठीक है, सरफेस पे चलाएगा तो तुमको पता है कि इस लेवल पे क्या रहेगी, इस लेवल पे क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, तो चेंज ही नहीं होगी, तो इसलिए वो ऐसा कर देता है। अगर बात समझ में आई तो अब आजा, अब अपने करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। लेकिन पहले एक एग्जांपल करवाऊं क्या तेरे को, है ना, तेरे को चीजें समझ में आएगी, देख तेरे को चीजें समझ में आएगी, है ना। एक एग्जांपल करवाऊंगा मैं कि भैया क्या बात करते हो। हाँ छोटे भाई एक एग्जांपल करवाऊंगा, देख मैंने क्या किया, मेरे पास में एक पार्टिकल है, क्या ठीक है भैया, वेट है इसका मतलब मास है 2 kg का, ठीक है भैया। इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया जो कहता हूं F इक्वल्स टू कितना, 30 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया, क्या ठीक है भैया। और नीचे लग रहा है इसके ऊपर mg, है ना, जो कि कितना लगेगा कि भैया 20 न्यूटन नीचे लग जाएगा, कहा। और मैं कहता हूं इसको मैं खींच के लेके गया कितना कि भैया d इक्वल्स टू 10 मीटर तक खींच के लेके गया मैं। मेरे को तू वर्क डन बता दे किसका, इस फोर्स का। पहली बात कहा भैया याद कर वो दिन जब मैं तेरे को बताया था, मैंने कहा छोटे भाई जिसको दिखाऊं ना उसी को देखना। कहा हाँ भैया आपने मेरे को बोला था कि आप, और मैंने भी आपसे प्रॉमिस किया था कि आप जो दिखाओगे ना मैं उसी को देखूंगा। कहा कि तो मैं तेरे को क्या दिखा रहा हूं कि आप बोल रहे हो भैया कि मेरे को एफ का वर्क डन बता दे, तो कितना होगा कि भैया डब्ल्यू इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, फोर्स कितना है कि भैया 30 न्यूटन है, और भैया डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है, तो आ गया भैया 300। बात समझ में आई, कहा हाँ भैया।
लेकिन मैंने तेरे को ना ये नहीं बताया, मैंने तेरे को ये नहीं बताया कि ये 30 है, मैंने ये नहीं बताया, ये छिपा लिया भी, ठीक है, ये छिपा दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूं कि इस फोर्स का बता दे, बाकी सारी कंडीशन दी हुई है, इस फोर्स का वर्क डन बता दे। अब कैसे बताएगा तू? कि भैया कहा कि पहली बात तो ये कि ये जो फोर्स है ना, कहा कि ये है भैया एक्सटर्नल फोर्स। कहा कि तो भैया अगर एक्सटर्नल फोर्स है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो मैं कहूंगा कि पक्का नॉन कंजर्वेटिव होगा। कहा हाँ भैया, और नॉन कंजर्वेटिव है तो भैया सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई होना चाहिए। कहा हाँ भैया बिल्कुल होना चाहिए। ये बता चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कब भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं भैया, 10 मीटर ऊपर लेके गया हूं, तो सिंपल सी बात है, अगर यहां पर मैं जीरो मान लू इस रेफरेंस पे, तो 10 मीटर पे क्या होगी? एम जी एच यानी कि 10 होगी। तो सिंपल सी बात है, चेंज क्या होगा कि भैया यहां पे अगर मैं यू इनिशियल में जीरो मान लू, तो फाइनल पे क्या होगा कि भैया यू फाइनल पे होगा एम जी एच। कहा और भैया कहा का चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज आ गया भैया एम जी एच का। कहा भैया और प्लस का भैया काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। कहा का भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे तो भैया वेलोसिटी थी जीरो, या मैं कहूं कि u इक्वल्स टू जीरो। कहा भैया u इक्वल्स टू जीरो, तो मैं कहूंगा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल क्या होगी? का भैया जीरो होगी। और भैया यहां पर पहुंच गया, कहा कि यहां पे पहुंच गया, तो भैया इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी मेरे को, पहले इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कहा का तो भैया एक्सेलरेशन होता है a इक्वल्स टू टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? अच्छा, इसको 30 लेना पड़ेगा अपने को, है ना, दिखाना पड़ेगा, मैं प्रूफ कर रहा हूं ना वो चीज, है ना, कि इक्वल होता है ना। तो 30 न्यूटन है। कहा हाँ भैया, तो ये बता दे छोटे भाई इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? भैया 30 ऊपर लगा 20 नीचे लगा, यानी कि टोटल फोर्स कितना आया? भैया 10, और डिवाइड बाय मास कितना? भैया 2, तो एक्सेलरेशन आ गया भैया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। कहा हाँ भैया, का तो तू v निकाल सकता है क्या इसका? कहा हाँ भैया निकाल सकता हूं। कैसे? का भैया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कहा भैया, का भैया यू स्क्वायर तो जीरो। कहा भैया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? का भैया 2 इंटू 5 इंटू 10 कितना आ गया? का भैया 100, यानी कि v की वैल्यू आ गई भैया 10। ठीक है। कहा हाँ भैया, का तो यहां पे भैया सिंपल सी बात है, यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यहां पे जीरो है, तो मैं कहूंगा कि यहां की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, यहां पे मान ले के ई फाइनल इक्वल्स टू कितनी ले ले? के ई ले ले। कहा हाँ भैया, का तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा? का भैया के ई, तो मैं यहां पे सीधा लिख दूं कि 1/2 एम वी स्क्वायर लिख दूं। कहा हाँ भैया लिख दो, आजा वैल्यू पुट कर, कितना है? का भैया 2 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू भैया 2 इंटू का भैया ये 10 आया था ना, वी स्क्वायर की वैल्यू 100 थी, का ये लो 100, और भैया 2 से 2 को अच्छे से मार दो। का ठीक है भैया, तो कितना बच गया? का भैया यहाँ पे बच गया 200, और ये बच गया भैया 100, और ये भैया फिर से आ गया 300। बात समझ में आई? का हाँ भैया आज समझ में आई, और पता चला कि कैसे होता है चीजें। का तो भैया इतना लंबा क्यों किया, यहीं पे निपटा दिए थे, है ना, निपटा दिए थे छोटे भाई, लेकिन मैं तेरे को समझा नहीं पाता कि ऐसा होता है, क्योंकि ये ना तेरे को तेरा मास्टर बताता नहीं है, इसलिए इतना झमेला किया मैंने। लेकिन अब तेरे को समझ में आ गया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना जहां पे, वहां पे क्या करेंगे? अपने टोटल एनर्जी में चेंज लेंगे, और अगर कंजर्वेटिव आएगा तो क्या लूंगा? सीधा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ले लूंगा। यहीं पे अगर मैं तेरे को बोलता कि भैया तू ये बता दे कि मेरे को, ये बता दे कि मतलब ग्रेविटी का कितना होगा वर्क डन, है ना, ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा? कि भैया ये तो पक्का कंजर्वेटिव होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी माइनस डेल्टा यू होता है। कहा हाँ भैया होता है, तो आजा माइनस, और डेल्टा यू कितना है? डेल्टा यू कितना है? तो भैया यहाँ पे एमजीएच, यहाँ पे जीरो, यानी कि एमजीएच कितनी आई थी? एमजीएच कितनी आई थी? का भैया एमजीएच तो आई थी कितनी? 200 आई थी। कहा का तो ये लो 200, ये किसका है? ग्रेविटी का है। करके देख लेना। नेगेटिव आना चाहिए। कहा हाँ भैया ऊपर जा रहा है फोर्स, नीचे लग रहा है नेगेटिव आ रहा है, सारे मुखड़े सेट है।
कहा भैया बात तो आपकी सही है छोटे भाई, अगर तेरे को इतनी बातें समझ में आ गई है ना, तो समझ ले तेरे वर्क जो है ना वो हिप्पोकैम्पस में चला गया है ना। का भैया हिप्पोकैम्पस में कैसे? का छोटे भाई जो स्थायी मेमोरी होती है ना, जो स्टेबल मेमोरी होती है ना, कहा तो वो हिप्पोकैम्पस में होती है। का भैया बायो भी पढ़ा रहे हो साथ साथ में? हाँ छोटे भाई, है ना। तो ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। का भैया क्या क्या पढ़ा रहे हो आप? है ना। ठीक है छोटे भाई, कहा भैया बाकी कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा शंका लघु शंका हो तो मेरे को पूछ लेना छोटे भाई, ठीक है। उसके अंदर तेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आजा अब अपने घुमाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब क्वेश्चंस को घुमाते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, ये पीडीएफ मेरे को मैसेज कर देना, मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। का भैया टेलीग्राम की आपकी आईडी डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, उठा लेना, ठीक है। का ठीक है भैया, समझ गया मैं। कुछ चीजें छोटे भाई मैं सीधी बताऊंगा, है ना, जिनको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 42 तक हो गए थे अपने, 41 तक हो गए कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? का भैया कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो पहला क्या बोल रहा है? क्या नॉट ट्रू पूछ रहा है? कहा भैया तो ये बोल रहा है डज नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, बिल्कुल सही बात है भैया, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। द इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शन, अरे यार सिंपल सी बात है ना। W इक्वल्स टू क्या किया था? तो भैया कहा का माइनस डेल्टा यू किया था। कहा भैया बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या बोल रहा है? कि इट कैन बी रिकवर्ड कंप्लीटली। का हाँ भैया कंजर्व रहता है, ऊपर जाओगे तो सिंपल सी बात है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर, और वापस आओगे तो वापस मिल जाएगा। यही चीज तो मैंने तेरे को बताई थी कि कंप्लीटली क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा? का भैया इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। का भैया कहा का जो सेकंड वाला ऑप्शन ना, उसने ऐसा बोला है कि इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शन। कहा लेकिन आपने तो ये बताया था कि ये होता है W इक्वल्स टू माइनस, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस ऑफ डेल्टा क्या होता है? का भैया कहा का U फाइनल माइनस U इनिशियल। कहा अब छोटे भाई एक बात बता, कहा कि W को एक बार इसको ना माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा? कि भैया माइनस यू फाइनल और प्लस यू इनिशियल। थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख का भैया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, आ गया भैया इनिशियल माइनस फाइनल। बात समझ में आई? कहा भैया का भैया यही कंफ्यूजन था कि इसमें इसने नेगेटिव क्यों नहीं लगाया ना। मैं देख रहा था कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। कि भैया आपको पता चलता है क्या? कहा हाँ छोटे भाई मेरे को फील आ जाता है। है ना। कहा हाँ भैया। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड? का भैया कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? कि भैया कहा का ये तो तब होता है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जब नेट फोर्स होता है। कहा का तो छोटे भाई इसने यहाँ पे कोई और बात की है क्या? का ना भैया ये बोल रहा है एक ही फोर्स है, फिर वो क्या फर्क पड़ता है कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? का हाँ भैया बात तो आपकी सही है ना। तो ये बात है बिल्कुल सही है। कहा हाँ भैया कि भैया फर्क नहीं पड़ता, अगर एक ही फोर्स है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो मैं सिंपल सी बात है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ले लूंगा, ठीक है भैया। दूसरा है वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। का भैया हाँ का कंजर्वेटिव फोर्स है। कहा का तो ये तो नहीं होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो ओनली पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। का भैया यही गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई? का हाँ भैया समझ में आई। बाकी दोनों जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो उनको एक बार पढ़ के जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। आजकल यूट्यूब में वॉइस वाला भी आ गया है,
वॉइस रिप्लाई आ गया, मैं वॉइस पे रिप्लाई देता हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को एक डायग्राम शो कर रखा है और बोल रहा है कि एक पॉइंट ए से सी तक, मतलब मैंने पाथ 1, 2 और 3 से लेके गया हूं मैं। ग्रेविटेशनल फील्ड है। एक बात होता है कि हाँ भैया ग्रेविटेशनल फील्ड है तो भैया कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो भैया पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो भैया कहाँ का 1, 2 और 3 तीनों पाथ की जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है भैया सेम है। कहाँ का? तो वर्क डन भी सेम ही होगा। कहाँ भैया का? तो बस ऑप्शन देख क्या है का भैया वर्क डन इज सेम फ्रॉम ऑल द पाथ्स, तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा। खेल रहे हैं ना भाई क्वेश्चन अंगुलियों पे? कहा भैया खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है का भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पूछ रहा है का भैया जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है का भैया कहाँ का इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, आपने मेरे को बताया। का भैया ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, आपने मेरे को बताया। तो भैया स्प्रिंग फोर्स भी होता है, आपने मेरे को बताया। और भैया विस्कस फोर्स आ गया, नॉन कंजर्वेटिव है क्योंकि एक टाइप का फ्रिक्शन है भैया, है ना। तो क्या हो जाएगा का भैया चौथा आंसर चला जाएगा। का भैया कहा का क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है का भैया का ये बोल रहा है कि मतलब कौन सा पोटेंशियल एनर्जी यू दे रखी है मेरे को और कंजर्वेटिव फोर्स का दे रखा है। एक बात बता कहा भैया का W इक्वल्स टू फॉर कंजर्वेटिव क्या होता है का भैया माइनस डेल्टा यू होता है। कहा भैया होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि F डॉट डी एक्स बराबर माइनस ऑफ डी यू। कहा भैया बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फर्क पड़ा क्या? करना भैया आपने मैंने कोई गड़बड़ की, मैंने कोई गलत किया? करना भैया आपने कोई गुनाह नहीं किया। तो ये बता दे छोटे भाई एफ क्या हो जाएगा? किसका पूछ रहा है? हाँ फोर्स का ही पूछ रहा है। तो फोर्स क्या हो जाएगा का भैया का फोर्स हो जाएगा माइनस डी यू बाय डी एक्स, है ना। तो माइनस डी यू बाय डी एक्स चला जाएगा। तो क्या चला जाएगा? आंसर का आंसर चला जाएगा भैया थर्ड एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। समझ में आया आज कैसे आया? आता ही है है ना। कहा भैया आ गया, हटा दू इसको? कहा भैया हटा दो। ओनली फॉर ओनली फॉर ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखना छोटे भाई, यही छोटी छोटी चीजें होती है जो जीवन को आसान बना देती है ना, और फिजिक्स को भी, है ना। नॉर्मल सी बात होती है लेकिन आपको स्मार्ट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि भैया 47 बोल रहा है कि एक 10 kg सैटेलाइट सैटेलाइट ओके कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एट ए हाइट कितने पे? 100 किलोमीटर पे। का ठीक है भैया इन 108 मिनट में कर रही है। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विल बी। छोटे भाई का हाँ भैया मैंने तेरे को क्या बोला था का भैया ग्रेविटेशन, अब देख तेरे को समझ में आएगा, अब चीजें समझ में आएगी कि हाँ भैया का भैया ग्रेविटेशनल की बात कर रहा है। का हाँ भैया ग्रेविटेशनल की बात कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या कि W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। का हाँ भैया लिख दो। अब एक बात बता का हाँ भैया का अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये बता कि जब ये अर्थ है का हाँ भैया और यहां पर ये कर रहा है का हाँ भैया रेवोल्यूशन कर रहा है, तो ये बता कि इसने जब राउंड निकाला है का हाँ तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है क्या? पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ क्या? करना भैया पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हुआ। कोई चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन भी क्या होगा कि भैया कहा ये इसने दे रखी है यहाँ पे क्या 100 किलोमीटर है कहा तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि भैया mgh होती है। वैसे तो क्या है कि यहाँ पे अलग चीजें लगती है, mgh वहीं पे लागू होता है जहां पर जो डिस्टेंस है ना वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है ना, तब mgh लगता है। लेकिन मैं तेरे को यहाँ पे इस लफड़े में नहीं डालूंगा, मैं तेरे को सिर्फ क्वेश्चन समझाने आया हूं अभी फिलहाल, है ना। ये चीजें देखेंगे अपने ग्रेविटी में, है ना। तो तू अभी ये मान के चल कि mgh है का हाँ भैया mgh है, और जब इस यहाँ पे आएगा तब भी mgh है, यहाँ पे 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 भी mgh है। कहा भैया तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आया क्या? ना भैया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो है।
अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो है तो वर्क डन भी भैया जीरो होगा, तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। बात समझ में आई छोटे भाई? कहा भैया बात समझ में आ गई। हटा दूं? कहा भैया हटा दूं? ये तो मैं पूरा सिलेबस नहीं करवाता, अगर मैं करवाता पूरा सिलेबस, मैं कहता क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं होगा टक्कर में। है ना? कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो भैया ज्यादा नहीं हो गया ये, कुछ लग तो रहा है ना? तो क्या हो जाएगा 48। हाँ भाई 48 क्या बोल रहा है? कि भैया 48 बोल रहा है फॉर द पाथ P Q एंड R। ठीक है भैया, इन द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि पाथ भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है भैया, अराउंड द वर्क डन इन इज कैरिंग बॉडी कितना, P से Q और Q से R। P से Q से R को लेके आते हैं तो 15 जूल खर्च होता है। 15 जूल और 5 जूल खर्च होता है ना? तो वर्क डन बता दो मेरे को कैरिंग, जब बॉडी को मैं P से सीधा R लेके आऊंगा। एक बात बता छोटे भाई, अब देख तेरे को चीजें दिखाई देने लगेगी, अब देख चीजें दिखाई देने लगेगी, अब देख, अब तू देख, ये क्या है P, ये क्या है Q और ये क्या है R। का भैया का हाँ का मिला हुआ नहीं है, ये लो मिला दिया। ये बोल रहा है भैया यहां से यहां तक लेके आता हूं ना तब 15 जूल खर्च होता है। ठीक है, जब 15 जूल होता है, यहां से यहां पे लेके आता हूं तो 5 जूल खर्च होता है। कहा? तो ये बोल रहा है यहां से यहां तक लेके आऊंगा ना तब W क्या होगा? एक बात बता छोटे भाई का, हाँ भैया क्या तेरा वर्क डन, क्या तेरा वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का है? कहा भैया कंजर्वेटिव फोर्स का है। कंजर्वेटिव फोर्स का तो क्या पाथ पे डिपेंड करेगा? ना भैया पाथ पे डिपेंड कौन नहीं करता, कौन नहीं करता। तो भाई सीधी सी बात है कि यहां से यहां तक लेके आया तो 15 आएगा, यहां से यहां तक लेके गया तो 5 आएगा। कहा? तो तेरे को नहीं लगता कि इस पाथ का और इस पाथ का दोनों का वर्क डन सेम होगा? कहा भैया? तो ये बता दे कि पाथ एक का पाथ एक वर्क डन बराबर होगा किसके? पाथ दो के। का हाँ भैया, पाथ एक कौन सा? का भैया ये है, पाथ दो दो दूसरा ये है। कहा? का तो ये बता दे कि पाथ दो जो है, का हाँ भैया उसका वर्क डन एक वाले का कितना है? का भैया एक वाले का 15, ये और 5 ये है, टोटल कितना हो गया 20। का हाँ भैया, का तो भैया दो का ऑटोमेटिक 20 आ गया। कहा? का तो आंसर कितना चला जाएगा? का भैया फर्स्ट चला जाएगा 20। का भैया ये तो ना मेरे को आता था, लेकिन ना फिर भी मैंने ना थोड़ा सा फील लेने के लिए आपका ये क्वेश्चन देखा है ना। का हाँ, अगर देखा है ना छोटे भाई तो एक लाइक तो मेरी वीडियो भी डिजर्व करती है। का हाँ भैया बात तो आपकी सही है ना? भैया को भी गलत बोलते ही नहीं है यार, तू ऐसे ही मतलब बदनाम करता है यार मेरे को यार, ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना? करना भैया, मैं बदनाम नहीं करता, आपकी वीडियो शेयर भी करता हूँ, शेयर भी करता है। कहा भैया? फिर तो तू बहुत अच्छा बंदा है यार, है ना? मैंने तो तेरे को हरामी समझा, तू तो राम निकला रे। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या बोल रहा है छोटे भाई? 49 क्या बोल रहा है? का भैया कहा? का ये बोल रहा है कि एक मेरे पास में पार्टिकल है, उसको मैं मूव कर रहा हूं 0 से ए तक, अंडर फोर्स कितना? का भैया F इक्वल्स टू 3I कैप प्लस 4J कैप, है ना? फ्रॉम टू पाथ्स। ठीक है भैया, का पहले तो मैं पाथ को लेके जा रहा हूं भैया एक से, और फिर उसको लेके जा रहा हूं मैं पाथ नंबर 2 से। एक वाला है वो है ओपी, और पाथ दो वाला जो है वो है OP एंड Q। ठीक है, और वर्क डन वो है W1 और W2। तो वर्क डन बता दो भैया मेरे को, फोर्स भैया मेरे को नहीं दिया हुआ कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, लेकिन मेरे को एक चीज तो पता है भैया का, क्या? का वर्क डन हमेशा ना मैं डिस्प्लेसमेंट और पाथ के साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में लूंगा, है ना? या पाथ के साथ में भी ले ले तू, कोई दिक्कत नहीं है, पाथ के साथ में ले ले। का हाँ भैया मेरे को तो फील करवा दो ये क्वेश्चन, है ना? तो ये ले, तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूं अच्छा सा सुंदर सा, और अश्लील बन रहा है यार, है ना? कि भैया क्या बात कर रहे हो? है ना? कि नहीं नहीं नहीं, अश्लील डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है?
45 डिग्री का है। ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये P का है, ए का, ठीक है भैया। और ये क्या है का भैया, ये 0 0 है, कहा ये 0 0 है, कहा भैया। और ये क्या है का भैया, ये मेरी एक्स लाइन है ना, एक्स का, हाँ भैया एक्स लाइन है। और ये क्या है, क्यू है। और भैया एक मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं और एक को ऐसे और ऐसे लेके जा रहा हूं। और जो मेरे पास में फोर्स है वो कितना है का भैया, वो है F इक्वल्स टू कितना है का भैया, 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या बोल रहा है का भैया, जब मैं ऐसे लेके जाऊंगा और जब मैं ऐसे लेके जाऊंगा, दोनों में मेरे को वर्क डन बता दो। एक बात बता छोटे भाई का, हाँ भैया, कि अगर मैं लेता हूं फोर्स को, कि तेरे को नहीं लगता कि ये तेरी कोऑर्डिनेट लाइन है का, हाँ भैया, तो मैं कहता हूं ये 3 और ये 4, तो इन दोनों का जो काहे भैया जी, काहे, मैं कहता हूं यहां तक लेके आया मैं, कहा भैया ऐसे लेके आया, कहा क्या, तो तेरे को नहीं लगता कि यहां पर दो फोर्स काम करेंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, कहा भैया एक ऐसे काम करेगा, एक ऐसे काम करेगा। आई कैप वाला कितना है का भैया, 3i कैप है, और ये वाला कितना है का भैया, 4j कैप है। अगर तू इसके एंगल में पड़ेगा ना छोटे भाई, है ना, तो तेरा काम नहीं होने वाला और तेरी चीजें बहुत ज्यादा उलझ जाएगी। कहा याद कर, मैंने तेरे को क्या बताया था एक दिन, मैंने कहा तू आई वालों को ले लेना और जे वालों को ले लेना का, ठीक है भैया का। तो अगर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो ये बता कि मैं कहता हूं कि वर्क डन ऑफ आई कैप कितना होगा कि भैया, आई कैप का लूंगा तो मैं सिंपल सी बात है कि फोर्स भी आई कैप का लूंगा, कहा का, तो कितना है 3, कहा भैया 3 है, तो मैं कहूंगा 3 आई कैप, कहा भैया, और मल्टीप्लाई क्या दूंगा कि भैया 3 आई कैप है, कहा। और भैया इस डायरेक्शन में मैं अगर देखता हूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, कि भैया ए है, तो मैं कहूंगा 3a है, कहा भैया का। तो ये बता दे वर्क डन इन आई कैप कितना हो जाएगा कि भैया, कहा कि भैया 3a हो जाएगा। तो भैया ये आई कैप क्यों ले लिया आपने, छोटे भाई तेरे को समझाने के लिए लिया, वरना होता तो ये क्या है, स्केलर ही है। लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूं कि वर्क डन इधर चलने वाला जो वर्क डन है वो कितना है, 3a, कहा भैया। लेकिन भैया कहा का फोर्स तो यहां भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी है इस डायरेक्शन में, कहा का, तो कितना आएगा का भैया, W ऑफ किसका, जे कैप साइड वाला कितना आएगा का भैया, 4 इंटू ए आएगा, कहा का। तो भैया टोटल वर्क डन जो आएगा ना वो आएगा कितना, 5a, सॉरी 5 और 3 का भैया 7a आ गया। बात सही है, कहा भैया। अब एक बात है छोटे भाई, तू ऐसे जाएगा तो भी तो सेम ही आएगा, कहा भैया का। तो इसका मतलब भले तू ऐसे चला जा 1 नंबर, और भले तू ऐसे चला जा 2 नंबर, दोनों में क्या आएगा तेरा वर्क डन, सेम ही आएगा, जैसे मर्जी कर ले, कहा भैया। बात समझ में आई, कहा भैया। तो दोनों का क्या रहेगा, तेरा वर्क डन क्या रहेगा कि भैया, W1 बराबर W2 रहेगा। अगर तेरे को समझ में नहीं आया हो तो मेरी पुरानी वीडियो देख ले छोटे भाई, तेरे को समझ में आ जाएगा। ये चीज मैंने बताई है, मैंने कहा कि अगर कहीं एंगल पे लगे ना, तो भैया ऐसा क्यों नहीं ले सकता मैं कि मतलब 4 और 3 का मैं रिजल्टेंट ले लेता हूं, ठीक है, रिजल्टेंट ले लेता हूं और मैं कहता हूं कि मतलब मैं सीधा निकाल लूंगा इसका। छोटे भाई एक बात बता, इसका और इसका रिजल्टेंट कितना आएगा का भैया, सिंपल सी बात है, 3 और 4 है तो रिजल्टेंट 5 आएगा, कहा तो भैया सीधा मैं लगा दूंगा, क्या दिक्कत है। ये भैया इतना भी मैं स्मार्ट हूं कि ये ए है तो ये √2a आ जाएगी, कहा भैया। और भैया ये 3 है, ये 4 है, तो भैया ये तो 5 आ गया। ओ भैया कहा कि ये तो W इक्वल्स टू मेरा F.D आ जाएगा, यानी कि कितना का 5 इंटू √2a, ये तो बराबर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, सोच छोटे भाई, क्यों किया तूने, कर्म करने चला था लेकिन कांड हो जाएगा। कि भैया कैसे, कि ये देख डिस्प्लेसमेंट कितनी डिग्री पे है, कि भैया 45 डिग्री पे है, लेकिन क्या तेरा जो रिजल्टेंट 5 आएगा वो 45 डिग्री पे होगा क्या, कि भैया ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचना छोटे भाई, ये जब 45, जब इसका इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 5 आएगा, और वो कहां पे जाएगा का भैया, वो तो 53 डिग्री पे जाएगा ना। 53 डिग्री या इधर से अगर देखेगा तो 53 पे जाएगा, इधर 37 से जाएगा, इधर 53 से जाएगा, कहा भैया, है ना, कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा
कहा हाँ भैया। का तो देख तेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है ही नहीं, तो एफ डॉट डी कैसे लगा रहा है? कहा हाँ भैया ये तो बात मैंने सोची नहीं, इसलिए मैंने ये मेथड लगाया है। ठीक है, तो अब से ध्यान में रखना, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना एंगल का। ठीक है, अगर फिर भी तेरे को नहीं समझ में आया तो मेरे को दोबारा से पूछ लेना, मैं बता दूंगा तेरे को। ठीक है, बाकी ये मैंने तेरे को सिखाया है, पुरानी वीडियोस है ना उसके अंदर सिखाया है मैंने कि मतलब कैसे करते हैं, अपने अलग अलग सोल्व करते हैं। आई कैप वाले को अलग सोल्व करते हैं और जे कैप वाले को अलग सोल्व करते हैं, ये मैंने समझाया है तेरे को। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? कहा हाँ भैया सब कुछ सही चल रहा है ना। यार ब्लर तो नहीं आ रहा क्या? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, बोर्ड तो सही दिख रहा होगा, इस बार देखूंगा तब देखूंगा सही दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 ये बोल रहा है एक बॉडी है मेरे पास में 3 kg, ठीक है, फॉल कर रही है फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है, तो बता दो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं तेरे को दो चीजें पूछूंगा, एक तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा पूछूंगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। याद रखना छोटे भाई, कंजर्व रहेगी टोटल एनर्जी, तो हाँ भैया कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्व रहेगी। तो ये ऐसे मान लेना, तुम ऐसे मान लेना कि ये तेरे हाथ में 3 संतरे हैं और ये हाथ में तेरे 3 संतरे हैं, ठीक है, कहा हाँ भैया। ये हाथ तो है तेरा पोटेंशियल एनर्जी वाला और ये हाथ है तेरा काइनेटिक एनर्जी वाला, कहा टोटल संतरे कितने? 5-5 ले ले, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है, 5-5 ले ले, कहा हाँ भैया, ठीक है। टोटल संतरे कितने का? 10, यानी टोटल एनर्जी कितनी का भैया? 10। अगर मैं इधर से काइनेटिक एनर्जी वाले में से एक संतरा उठा के इधर पोटेंशियल एनर्जी वाले में रख दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी वाले में कितना का भैया? 6, और इधर कितना का? 4 का भैया, टोटल अभी भी कितना? 10। लेकिन अगर मैं तेरे को कहूं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी का भैया? का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, कहा भैया। और यही मैं कहूं कि तेरे पास में 5-5 थे और एक पोटेंशियल एनर्जी वाला, 2 पोटेंशियल एनर्जी वाले संतरे मैंने निकाल के और काइनेटिक एनर्जी में डाल दिए, कहा तो टोटल एनर्जी का भैया, टोटल एनर्जी यानी टोटल संतरे अभी भी 10 है भैया, कहा। लेकिन भैया कहा का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितने का भैया? 2 संतरे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा का भैया? गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितने का भैया? 2 संतरे, ठीक है। तो मतलब एक का लॉस दूसरे का गेन और दूसरे का गेन एक का लॉस, ठीक है, कहा भैया। तो ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या भैया ये बोल रहा है कि मैंने क्या किया कि 3 kg का मेरे पास में एक है का भैया, 3 kg कहा का मैंने इसको ड्रॉप किया 20 मीटर हाइट तक, यहां तक आ गया कितना? 20 मीटर पे, कहा भैया। का भैया कहा का तो कितना यहां पे अगर मैं कहता हूं कि mgh थी, कहा mgh कितनी का भैया? ये मान ले कि यहाँ पे इसको रेफरेंस मान लेता हूं मैं 0, कहा तो यहाँ पे कितनी होगी भैया? mgh होगी। तो यहां से यहां तक आने में कितनी लॉस होगी कि भैया? mgh पूरी चली गई, यानी कि मैं कहूंगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा का भैया? mgh हो जाएगा, कहा भैया। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा का भैया? 600 हो जाएगा, कहा। लेकिन वही मैं अगर बोलूं तेरे को कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी का तो भैया कहा का एक का लॉस दूसरे का गेन में जाता है, कहा का तो भैया इसका जो लॉस हुआ है ना 600, कहा का वो किस में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? का हाँ भैया। तो आंसर क्या चला जाएगा? चौथा चला जाएगा, 600। बात समझ में आई? का हाँ भैया बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर कितना? 51। छोटे भाई इस क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट लेना, ठीक है। हालांकि इसके लिए मेरे को अगर तू मेरे से पूछेगा कि भैया कि ऐसा क्यों किया आपने, है ना, कि एवरेज क्यों लिया, तो मैं तेरे को कहूंगा कि छोटे भाई कि जब अपने कोई रेट अगर मतलब कांस्टेंट होती है ना तो उसको अपने एवरेज के अंदर काउंट कर सकते हैं। ये आता है, इसका अगर प्रूफ लेना होता है
तो वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आता है, जो कि तेरे को बहुत डर लगता है और ये क्वेश्चन फिक्स है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि सीधा उठा लेना। क्या ठीक है भैया, है ना। तो क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है, क्या भैया बोल रहा है कि मेरे पास में एक बकेट है जो कि 13 kg वाटर से भरी हुई है और उसके अंदर मतलब उसको मैं पुल कर रहा हूं, 10 मीटर डीप कुआं है उसके अंदर से, ठीक है। तो ड्यू टू होल इन द बकेट 4 kg वाटर जो है वो गिर जाता है ना बकेट से, तो बता दो वर्क डन कितना होगा, है ना। वर्क डन कितना होगा, तो छोटे भाई देख एवरेज कितना रहेगा कि भैया कहा कि ये मेरे पास में बाल्टी थी, कहा और ये मेरे पास में फाइनल बाल्टी है, कहा कि इसका भैया 13 kg था, कहा भैया, और यहाँ पे 4 kg निकल गया, यानी कि कितना बच गया कि भैया 9 kg बच गया, कहा तो अगर मैं बोलूं इन दोनों का एवरेज कितना हुआ कि भैया मैं कहूंगा 13 + 9/2, यानी कि कितना आ जाएगा कि भैया कहा कि ये तो कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, 22 नहीं आ जाएगा क्या, कहा हाँ भैया 22 आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा कि भैया 11 kg आ जाएगा। अब 11 kg मान के इसको सोल्व कर ले। अब ये मान ले कि तेरे पास में ये बाल्टी थी, कहा भैया इसके अंदर 11 kg पानी था और कितना खींचा है कि भैया 10 मीटर खींचा है, तो कर कितना वर्क डन हो जाएगा कि भैया वर्क डन हो जाएगा mgh के इक्वल, तो कितना हो जाएगा, m कितना है कि भैया मास 11 इंटू 10 इंटू कितना h कितनी कि भैया 10, तो आंसर कितना आ जाएगा कि भैया 1100 आ जाएगा, थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। हटा दू इसको, कहा हाँ भैया हटा दो, सीधा उठा लेना छोटे भाई इस क्वेश्चन को। और अगर तेरे को कुछ ज्यादा ही मतलब अगर ऐसा हो कि ना भैया मेरे को तो एक्सप्लेनेशन ही चाहिए, तो मेरे को ना टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं तेरे को पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि तुमको कोचिंग में भी नहीं करवाया जाता, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भैया नेक्स्ट बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म चेन है मेरे पास में, लेंथ L है, मास M है, ठीक है, और रखी हुई है स्मूथ टेबल पे। इसका 1/3 पार्ट जो है लेंथ का वो हैंगिंग कर रहा है डाउन फ्रॉम द एज का, ठीक है भैया, टेबल से। और जी जो है वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो वर्क डन बता दो भैया उसको पूरा ऊपर खींचने में ना। हाँ, हैंगिंग पाथ को ऊपर खींचने में। देख छोटे भाई इसके अंदर ना तेरे को इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ना तेरे को रटवाया जाते हैं फॉर्मूले। रटवाने को मैं भी रटवा सकता हूं, लेकिन मैं तेरे को रटवाऊंगा नहीं कि भैया क्यों, क्योंकि छोटे भाई कहते हैं ना कि अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो दिन बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी और मार्क्स भी बदल जाएंगे ना, तो इसलिए वो नहीं करना है अपने को। कि भैया कैसे तेरे को सोल्व करना है इसको सेंटर ऑफ मास से, कि भैया कैसे। देख ये तेरे पास में चेन है, कहा हाँ भैया चेन है, ये देख ये तेरे पास में चेन है, कहा हाँ भैया, इसका 1/3 पार्ट नीचे लटक रहा है छोटे भाई, कितना कि भैया 1/3 पार्ट लटक रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर टोटल चेन का मास m था तो नीचे लटकने वाला मास कितना हो गया कि भैया m/3 हो गया, कहा भैया m/3 हो गया। मैं कहता हूं कि अभी इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है कि भैया कहा कि मैं ये मानता हूं कि ये 1/3 है ना, कहा कि तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो कहीं ना कहीं यहां पे लाई करेगा, और जो कि हो जाएगा कितना, मैं L/3 कर दूं इसको, कहा भैया L/3 कर दो, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली ये कितनी होगी कि ये होगी भैया L/6, कहा। तो ये बता कि इसकी चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कि भैया सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी भैया एक सॉरी कितनी हो जाएगी कि भैया mg और h होती है, कहा तो भैया m कितना है कि भैया m/3 है, ठीक है, g कितना कि भैया g है, और h कितना है कि भैया L/6 लूंगा ना, L/6 लूंगा। हाइट कितनी है कि भैया l कि भैया h आपने L/6 क्यों ली, वो तो L/3 है। छोटे भाई सेंटर ऑफ मास पे खेल रहा हूं मैं ये मान रहा हूं कि ये पूरी जो चेन है ना, जो मास लटक रहा है कितना m/3, वो सारा का सारा यहाँ पे है, कहा कि भैया यहाँ पे तो हाइट कितनी होगी कि भैया L/6 होगी, तो मैं क्या लूंगा L/6 लूंगा, कहा तो ये बता दे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी
कि भैया कहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एक बात था छोटे भाई, कहा कि मैं अगर यहाँ पे जीरो लेता हूँ, इस लेवल पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूँ जीरो, कहा तो यहाँ पर क्या होगी कि भैया यहाँ पे तो नेगेटिव में होगी, तो मैं कहता हूँ नेगेटिव mgl/18। कहा भैया पोटेंशियल एनर्जी है, कहा भैया है। अब आजा, अब बात आती है खतरनाक वाली कि भैया क्या बात कर रहे हो, कहा अब बात आती है खतरनाक वाली। एक बात बता, तूने इसको ऊपर खींचा तो फोर्स कहां लगाया, कि भैया यहां पे लगाया। फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल लगाया या इंटरनल, का भैया एक्सटर्नल लगाया। कंजर्वेटिव लगाया का नॉन कंजर्वेटिव लगाया, का भैया नॉन कंजर्वेटिव लगाया। तो सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव तो छोटे भाई क्या होता है, कि भैया डेल्टा टोटल एनर्जी होता है, जो कि टोटल एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी भैया, का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहा बात सही है, कहा भैया फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी थी माइनस इतनी, और फाइनल कितनी है जीरो, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि जीरो माइनस mgl यानी कि कितना। ठीक है, कहा भैया का तो सिंपल सी बात है छोटे भाई, एक बात बता दे मेरे को, कहा कि इसको तूने खींचा है, कहा का तो क्या इसकी तूने कोई जो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर चेंज किया, का ना भैया नहीं किया, तो इसका मतलब ये तो जीरो, कहा का तो भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, जो कि कितना है, का भैया mgl/18। बात समझ में आई, कहा भैया बात समझ में आ गई है ना। तो कितना आ जाएगा, mgl/18 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं इतना खतरनाक डिजाइन कर सकता हूं, क्वेश्चन को इतना खतरनाक डिजाइन कर सकता हूं कि तू सोच नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, मैं तेरे को यहां से इसको खींचने का बता दूंगा, और मैं बता दूंगा यहां पे ना यहां पे इतनी इसकी वेलोसिटी इतनी है, खींचने के बाद में चेन हटा दूंगा मैं, चेन हटा दूंगा मैं, यहां पे एक पार्टिकल को लटका दूंगा, और मैं कहूंगा ऐसे खींच रहा हूं, वेलोसिटी इतनी है, पहुंचने के बाद में अब बता दे कितना वर्क डन होगा इस फोर्स का। अब लगा ले फॉर्मूला है ना, हटा दू इसको, कहा हाँ भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, कि भैया 53 बोल रहा है कि मेरे पास में एक ब्रिक है, कहां तक करेंगे 57 तक करेंगे आज, ठीक है। उसके बाद में हाँ, तो 53 क्या बोल रहा है, ए ब्रिक है मेरे पास में, तीन साइड मेरे को दे रखी है, क्या क्या कि ए बी और सी, और इनका मेरे को क्या दे रखा है कि भैया कि ए जो है वो ज्यादा है बी से और बी ज्यादा है सी से। कहा भैया, तो बोल रहा है कि ग्राउंड पे मैंने उसको रख रखा है, ठीक है। वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ए मूव, ठीक है, स्लोली। देखो क्या बोल रहा है कि उठाने के लिए तेरे को क्या चाहिए, उठाने के लिए तेरे को क्या चाहिए कि भैया एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है कि भैया नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव का फोर्स क्या करेगा, वो वर्क डन का भैया टोटल काइनेटिक मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। कहा लेकिन भैया कहा, ये बोल रहा धीरे धीरे लेके जा, ये भी समझदार है ना, ये बोल रहा भैया धीरे धीरे लेके जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए, यानी कि अब तेरा क्या हो जाएगा कि भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये बोल रहा है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन तक लेके जाना है, तो वर्क डन बता दे किसमें मैक्सिमम होगा। तो एक बात बता छोटे भाई का, हाँ भैया कि मैं ऐसे है, इसको ये ऐसे पढ़ा है, का हाँ भैया ऐसे पढ़ा है ये, है ना, का हाँ भैया ऐसे पढ़ा है, मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, कहा है ना। ये कौन सी है, ए है, मैं कहता हूं ये बी है, और ये क्या है, सी है, ऐसे मानता हूं मैं। कहा क्या अभी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ यहां पर होगा, कहा हाँ भैया यहां पे होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यहीं पे तो होगी, कि इसका भैया मैं समझ गया कि इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं काउंट करूंगा ना,
अगर मैं इसकी एनर्जी काउंट करूंगा तो सिंपल सी बात है सेंटर ऑफ मास से करूंगा, तो जितना सेंटर ऑफ मास नीचे होगा ना भैया, है ना, उतनी मिनिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। कहां तो भैया मिनिमम में तो ये एक ही सिचुएशन बनती है, हालांकि यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास, लेकिन मैं सामने से ऐसे दिखवा रहा हूं तेरे को। तो ये कितना होगा कि भैया ये ए है तो ये a/2 होगी। कहां a/2 होगी। कहां का तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि भैया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी कि भैया वो होगी ए कितनी mgh, तो m हो जाएगा, g हो जाएगा, h कितनी है कि भैया a/2 है। ये लो भैया ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कहां भैया अब भैया मेरे को मैक्सिमम पे लेके जाना है। कहां देख ये ऐसा सही है कुछ, तेरे को समझ में आ रहा है कि ये ए हो गई तेरी, ये बी हो गई और ये तेरी सी हो गई। कहां भैया मैं तेरे को कहूं कि इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी, ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। तो भैया जहां पे सेंटर ऑफ मास सबसे ऊंचा रहेगा ना, सबसे ज्यादा रहेगा, कहां का वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। कहां का भैया ऐसे रखूंगा ना, कहां का तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे रहेगा लेकिन बहुत ही सरफेस के पास में रहेगा तो मिनिमम। कहां भैया तो भैया थोड़ा सा ऊंचा लेके जाओ। कहां का भैया अब ये सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया। कहां का तो इसका मतलब यहां पे mgh होगी। कहां भैया और ऊंचा जा सकता है कैसे का भैया इसको ऐसे घुमा दो। कहां ऐसे घुमाऊंगा तो ये सबसे बड़ी वाली भुजा। कहां भैया सबसे बड़ी वाली आर्म, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास यानी कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। कहा तो भैया कहा मैं कहूंगा कि इसको मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा, इसको ऐसे खड़ा कर दूंगा, इसको मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा, है ना, ऐसे खड़ा कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है ये साइड कौन सी है कि भैया ये सबसे बड़े वाली साइज है। अरे मेरे भाई क्या कर दिया मैंने, ए सबसे बड़ी थी, सी सबसे छोटी थी, ठीक है, सी सबसे छोटी है और इसको मैं क्या ले लेता हूं, इसको मैं ए ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैं ए ले लेता हूं, ए सबसे बड़ी वाली है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे c/2 हो जाएगा छोटे भाई, क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाली कौन सी है का भैया ये ए है। कहा भैया सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। कहा भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी का भैया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगी कितनी mg, और हाइट कितनी का भैया इस बार a/2 होगी। कहा भैया भैया कहा उठाऊंगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है कि भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन भैया धीरे धीरे लेके जाना है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहा भैया तो क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। कहा भैया तो mg कॉमन ले लो। कहा भैया कितनी है का भैया a/2 माइनस c/2। कहा ऐसा सा कुछ है क्या, कहा भैया बिल्कुल है। तो आंसर क्या चला जाएगा भैया mg ब्रैकेट में a/2 माइनस c/2, यानी कि सेकंड आंसर चला जाएगा। बात समझ में आई क्या छोटे भाई। कहा भैया सारी चीजें छोटे भाई ऐसे हवा हवाई में नहीं होती है, हवा हवा है ना, हवा मुझको उड़ा दे का भैया उड़ तो अब फिजिक्स रही है ना, नहीं उड़ेगी छोटे भाई, नहीं उड़ेगी, टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं ना। फिजिक्स टफ नहीं है, बताने वाले टफ होते हैं भाई, है ना। ये फलाना केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस, केस कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैंने कुछ यूज किया क्या ये बता तेरे को। मैंने वर्क एनर्जी पावर में स्टार्टिंग में 10-15 मिनट बताया और आज मैंने तेरे को 10 मिनट बताया, उसके अलावा कुछ यूज किया है क्या मैंने वर्क एनर्जी पावर में। और तू जहां मर्जी का क्वेश्चन निकाल ले यार, क्या बात कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है कि भैया कहा कि ये बोल रहा है एक स्प्रिंग है, मैंने उसको एक्सटेंड किया है कहां पे x तक, ठीक है, और उसके अंदर स्टोर एनर्जी जो है इन द स्प्रिंग कितनी होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया कि u इक्वल्स टू क्या होता है स्प्रिंग के लिए, भैया 1/2 kx²। कहा भैया ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर, सॉरी ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई कर दूं, k से मल्टीप्लाई कर दूं। कहा भैया कर दो, तो क्या बन गया कि भैया ये बन गया k² x² अपॉन में 2 k। कहा भैया
ये क्या बन गया, कितने से खींचा है, भैया टी फोर्स से खींचा है, तो ये क्या टी इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स होता है का, हाँ भैया। तो ये क्या बन गया का भैया, ये तो टी स्क्वायर बन गया, तो मैं कहूंगा कि टी स्क्वायर बाय 2 के इतनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 के, यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा भैया समझ गया मैं, बात खत्म, कहा भैया। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, 55 क्या बोल रहा है कि भैया एक स्प्रिंग है मेरे पास में, फोर्स कांस्टेंट कितना है, 1000 है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट कितना है कि भैया 1000 है, और एक्सटेंशन करता हूं मैं 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू कहां पे 25 सेंटीमीटर। एक बात होता छोटे भाई, कहा खींचने के लिए क्या चाहिए कि भैया एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स भैया नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन भैया कहा स्प्रिंग में खींचता हूं तो कोई मतलब काइनेटिक एनर्जी का तो रोल ही नहीं है, कहा तो इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही होगी, कहा। और पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी होगी का भैया, कहा जब मैंने 15 सेंटीमीटर खींचा है, कहा भैया तब उसकी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी पीई कितनी होती है का भैया 1/2 के x1 स्क्वायर, कहा भैया। ये P इनिशियल है, कहा भैया। और P फाइनल क्या हो जाएगी, पीई फाइनल का भैया 1/2 के x फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल ले दूं इसको, फाइनल का स्क्वायर, कहा भैया। का तो भैया कहा का वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, हालांकि होता तो टोटल एनर्जी है, लेकिन भैया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रोल नहीं है, तो मैं कहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी कर दो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 1/2 के क्या करूंगा का भैया एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, कहा तो कितना आ जाएगा का भैया 1/2 इंटू 1000 इंटू का भैया फाइनल वाला तो 25 है, 25 का हो जाएगा भैया 625 माइनस का भैया कहा कि ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा का भैया कहा कि ये 15 है, 15 का होता है कितना 225 होता है क्या, कितना होता है 15 की स्क्वायर कितनी होती है रे कितना होता है, कितना होता है 225 ही तो होता है यार, तुम बोलते नहीं हो यार, है ना तो कितना बच गया कि भैया 1/2 इंटू 1000। यार छोटे भाई बायोलॉजी से हूं यार, कुछ समझा करो यार थोड़ा बहुत। 25 से 25 गया, बच गया कितना 400, हाँ भैया 400 बच गया। लेकिन छोटे भाई कहा कि यहाँ पे देख सेंटीमीटर में था, कहा भैया सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2, कहा भैया यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर माइनस 4, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 4 और लगा दे, कहा भैया। तो भैया का 1 2 3 4 और 4, कहा का तो भैया ये से ये मर गया, कितना आ गया 20, तो आंसर कितना चला जाएगा कि भैया 20 जूल चला जाएगा, चौथा आंसर। बात समझ में आई क्या, कहा भैया समझ में आई बात, हटा दूं कहा, अरे 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 बच गया। बात समझ में आई कहा, हाँ भैया समझ में आ गई, चल रहे हैं ना बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन। हाँ भैया एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, एडवांस लेवल पे ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 56, 56 क्या बोल रहा है कि भैया मैंने स्ट्रेच किया स्प्रिंग को बाय 5 सेंटीमीटर, एनर्जी स्टोर जो है वो है गिवन बाय यू, ठीक है। और देन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच करता हूं 10 सेंटीमीटर तो कितनी होगी। देख छोटे भाई, एक तो एक्स्ट्रा एनर्जी पूछता है और एक पूछता है एनर्जी स्टोर्ड, है ना। तो ये तेरे को टोटल एनर्जी पूछ रहा है कि अगर मैं इसको, सिंपल सी बात है कि अगर मैं पहले 5 सेंटीमीटर तक किया है तो सिंपल सी बात है कि पीई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर तक खींचने में, कि भैया 1/2 के एक्स स्क्वायर होगी, का हाँ भैया, है ना। तो जो कि कितनी होगी कि भैया 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि कितना का भैया 5 सेंटीमीटर खींचा ना, कहा हाँ भैया। तो मैं कह देता हूं 25, कहा हाँ भैया। इसको ये नाम दे रहा है यू, कहा हाँ भैया दे रहा है। तो मैं ऐसे कह दूंगा क्या कि u इक्वल्स टू कितनी है कि भैया कहा 25 के बाय 2 आ गई, कहा हाँ भैया।
अब बोल रहा है कि जब मैं इसको खींचता हूं कितना 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर खींचा है या फिर इफ द स्प्रिंग स्ट्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर खींचा है तो सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी कि भैया 10 सेंटीमीटर खींचूंगा तो 1/2 के एक्स स्क्वायर। कहा भैया, तो मैं कहूंगा कि 1/2 के तो भैया 10 सेंटीमीटर खींचा तो मैं कहूंगा 100 आ जाएगा। कहा भैया, यानी कि मेरे पास में फाइनल काइनेटिक एनर्जी में यू डैश मान लेता हूं जो कि कितनी हो जाएगी कि भैया 100 के बाई 2 हो जाएगी। कहा तो भैया कहा मैं कहता हूं यू डैश इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी कि भैया 100 के बाई 2। कहा भैया दोनों को डिवाइड कर दूं। कहा भैया मर गया मर गया कि भैया मर गया मर गया। कहा भैया तो कितना बच गया कि भैया इससे ये मरेगा कितना आएगा 4। तो मैं कहूंगा कि u अपॉन में u डैश इक्वल्स टू कितना आ गया कि भैया 1/4 आ गया। यानी कि तुम्हारे पास में u डैश कितनी आ गई कि भैया u डैश आ गई 4u। बात समझ में आई। कहा अब अगर तेरे को एक्स्ट्रा पूछ ले, बोलता है कि भैया मैंने 5 खींची ना तब तो u चाहिए है, ठीक है अब मैं 10 खींचूंगा 10 तक लेके जाऊंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी मिलेगी का भैया कहा का 5 खींची थी ना तब यू तो मिल गई थी। कहा और भैया 10 पर मेरे पास में टोटल कितनी है का 4 यू है। तो इसका मतलब तेरे पास में एक्स्ट्रा 5 खींचने में कितनी एनर्जी लगी का भैया 3 यू लगी, है ना। तो एक्स्ट्रा पूछे तो 3 यू और टोटल पूछे तो 4 यू। तो यहाँ पे टोटल पूछा है तो आंसर क्या चला जाएगा का भैया 4 यू चला जाएगा 4 यू यानी थर्ड आंसर। बात समझ में आई। कहा भैया अरे यार सही दिख रहा है ना यार, कहीं मेरी 1-1.5 घंटे की मेहनत खराब ना हो जाए, बढ़िया दिख रहा है यार ना। हाँ मैंने पता है क्या करवाया, मैंने क्या करवाया कि ये जो गैप था ना मैंने कहा यार कि मतलब वीडियो तो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मम्मी का क्या ऑपरेशन करवाया था मैंने, है ना। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, है ना। क्योंकि वही बात है कि तुम्हारे फिजिक्स वाले भैया को बर्तन वाला भैया और सब्जी वाला भैया भी बनना पड़ रहा था, है ना। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्यों ना थोड़ा सा जो चीजें उनको सुधारा जाए, है ना। तो मैंने एक तो सेटअप चेंज किया, है ना, कि बोर्ड को सही लेवल पे लगाया, सीधा करके लगाया, ठीक है। और रूम के अंदर दूसरा मतलब एक कहते हैं ना कि कलर भी दोबारा करवाया मैंने, ताकि क्या है मतलब थोड़ा सा ब्राइट लगे और रिफ्लेक्शन अच्छा है लाइट का, ठीक है। और लाइट भी और खरीदी मैंने, है ना। मैंने कहा अब जो डालेंगे ना एक नंबर, मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए कि भैया दिख नहीं रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, बिल्कुल एक नंबर आनी चाहिए। क्या मेरा माइक तो सही चल रहा है ना? हाँ चल रहा है ना। बस एक ये माइक और खरीदना है यार अच्छे वाला, है, और एक डिजिटल बोर्ड खरीदना बस। अब उसके बाद में सब कुछ सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। प्यास लग गई मेरे को बोलते बोलते, लेकिन अब मैं मुंह तो सूख गया है मेरा, लेकिन कंप्लीट करके ही जाएंगे, है ना, बीच में नहीं रोकेंगे। क्या है कि भैया 5 जूल वर्क होता है रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच स्प्रिंग को अगर मैं 5 सेंटीमीटर खींचता हूं, ठीक है, और अनस्ट्रेच्ड लेंथ से का, ठीक है भैया। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच कितने एडिशनल 5 सेंटीमीटर खींचने में। वही सेम चीज आ गई देख छोटे भाई, कि अगर मैं 5 सेंटीमीटर खींचूंगा तो वर्क डन कितना बोल रहा है कि भैया वर्क डन सिंपल सी बात है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा फिक्स। कहा भैया कैसे होगा ये मैं तेरे को बता चुका हूं। कहा भैया तो वर्क डन बराबर सिंपल सी बात है भैया 1/2 के एक्स स्क्वायर। कहा भैया जो कि कितना होगा कि भैया 1/2 के, तो भैया 5 सेंटीमीटर खींचा तो मैं कहूंगा कि 25। कहा भैया 25 तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया कहा कि डब्ल्यू जो इनिशियल है ना वो कितना हो जाएगा कि भैया वो हो जाएगा 25 के बाय 2। कहा भैया जो कि कितना है ये बोल रहा है कि ये है 5 जूल है। का ठीक है भैया, कब भैया के की वैल्यू निकाल रहा है, क्यों निकाल ले यार, के की वैल्यू किस लिए निकालनी है, निकालनी नहीं है के की वैल्यू, तू तो सिर्फ यहीं पे ऐसे ही सोल्व कर इसको। 5 जूल है का, हाँ भैया ये इतना तेरा 5 जूल के बराबर है का, हाँ भैया। अब जब तू इसको खींचेगा 5 सेंटीमीटर एडिशनल खींचेगा का, हाँ भैया, तो टोटल कितना खींच दिया तूने का भैया 5 तो खींचा हुआ था और 5 एडिशनल और खींचा, यानी टोटल कितना खींच दिया का भैया 10 सेंटीमीटर खींच दिया। तो ये बता दे कि 10 सेंटीमीटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है का भैया कहा का डब्ल्यू सेकंड जो है वो मैं कहता हूं कि 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कितनी 10 सेंटीमीटर खींचा टोटल। कहा तो इतना हो जाएगा। कहा भैया तो मैं कहूंगा कि 50 के बाई 2।
कहा भैया हो गया। ये तेरे को पूछा है कि ये डब्ल्यू कितना होगा, ये तेरा टोटल वर्क डन आएगा कितना आया, कहा भैया तो कितना आएगा, आजा देख कितना है, कि भैया 5/W इक्वल्स टू 25K/2 डिवाइड बाय 50K/2। अरे यार कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। कहां गड़बड़ हुआ है, नहीं सही है, ठीक है देखते हैं। मर गया मर गया मर गया, कब भैया ये आ गया 2, यानी कि कितना आ गया, W बराबर टोटल कितना आ गया, नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा ये 100K/2 है, ठीक है, तो ये क्या है, तभी मैं सोचूं, मैंने कहा यार क्वेश्चन तो सेम था, आंसर सेम आना चाहिए था। तो भैया इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया था आपने, कहा हाँ छोटे भाई, तो तू क्या समझता है मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती है, वो तो ऐसे थोड़ा सा माहौल बढ़ाना पड़ता है यार, तेरे को नहीं पता है ना, कहा हाँ भैया, है ना। क्या तो ये क्या हो जाएगा कि भैया 2 से 2 मर गया, K से K मर गया, और इससे ये मर गया 4, यानी कि टोटल वर्क डन कितना आ गया, 500 का 20, यानी कि भैया टोटल वर्क डन आ गया 20 जूल। बात समझ में आई, कहा हाँ भैया। अब ये बता कि तेरे को पूछ रहा है एक्स्ट्रा वर्क डन कितना किया, तो 5 तो तूने कर रखा था, देख ये क्या है, 3 सिचुएशन बना रहा हूं मैं यहां पे समझाने के लिए। ये बोल रहा है कि जब ये अनस्ट्रेच्ड थी स्प्रिंग ऐसे, है ना, कहा क्या, तो इसको मैंने आगे 5 सेंटीमीटर खींचा, कहा भैया 5 सेंटीमीटर खींचा, तब इसकी जो एनर्जी थी वो कितनी आई, कितना आया, भैया 5 जूल, कहा भैया 5 जूल आया। उसके बाद में ये बोल रहा है कि यहां से मैंने ये पोजीशन थी इसकी, कहा भैया, ये बोल रहा है एडिशनल 5 खींचा मैंने, ये ले एडिशनल और आगे 5 खींच दिया, यानी कि ये कितना, का भैया 5, और ये भी कितना, का भैया 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो यहां से टोटल कितना खींच गया, का भैया 10 सेंटीमीटर खींच गया, 10 सेंटीमीटर खींच गया। इसके अंदर जो वर्क डन आया वो कितना आया, का वो भैया 20 जूल आया, कहा। लेकिन तेरे को पूछ रहा है कि इतना एक्स्ट्रा खींचने में कितना वर्क डन आया, तो ये बता, 5 को खींचा जब 5 आया, कहा भैया, और पूरा खींचा जब 20 आया, कहा, तो भैया इतने को खींचने में 5 आया, और इतने को खींचने में कितना आ गया, का भैया इतने को खींचने में फिर 15 आ गया, है ना। तो सिंपल सी बात है कि एक्स्ट्रा वर्क डन कितना आएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा, का भैया 15 जूल आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, का भैया 15 जूल चला जाएगा, आंसर कितना जाएगा, 15 जूल। आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कहा भैया, तो मैं तेरे को यह कहता हूं कि तू ना भागना स्टार्ट किया, मान ले 0 से भागना स्टार्ट किया, मैं कहता हूं जब तू 1 किलोमीटर दौड़ता है ना, कहा भैया, जब तू 1 किलोमीटर दौड़ता है ना, या मैं इसी के एग्जांपल में बताता हूं, जब तू 0 से भागना स्टार्ट किया मान ले, कहा भैया, तू दौड़ा कितना, 5 किलोमीटर दौड़ा, कहा, मैं कहता हूं तू 5 किलोमीटर दौड़ा है ना, तो तूने 5 जूल एनर्जी खर्च की है, ठीक है भैया। अब तू, मैं कहता हूं कि तू 0 से दौड़ा ना, कहा, मैं कहता हूं तू दौड़ता 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 कितने पे चला गया, का भैया 10 किलोमीटर चला गया, कहा। तो तूने टोटल देखा, तो तूने टोटल कितनी खर्च की थी, का भैया टोटल मैंने खर्च कर दी, मान लो कितनी, 20 जूल, कहा। तो मैं तेरे को ये बोलूं कि तू 5 से 10 किलोमीटर जब गया था, कहा, तो उसके अंदर तेने कितनी खर्च की, का भैया, कहा, का मैंने ना 5 पे रीडिंग ली थी, जब मेरी 5 खर्च हुई थी, कहा, और भैया मैं 10 पे पहुंच करके जब मैं रीडिंग ले रहा हूं तो मेरी टोटल 20 खर्च है, इसका मतलब एक्स्ट्रा मैंने कितनी खर्च कर दी, का भैया 15 खर्च कर दी। वही चीज है छोटे भाई, ये कि जब तू 0 पे था, कहा भैया, का तो 5 पे भाग के गया, कहा, का तो कितना खर्च किया, का भैया 5, और उसके बाद में तू 10 पे आया, कहा, तब तूने टोटल कितना खर्च कर दिया था, का भैया 20। तो मैं तेरे को बोलूं कि तूने यहां से लेकर यहां तक आने में एक्स्ट्रा कितना खर्च किया, तो तू कहेगा भैया 15 खर्च किया है ना। तो वही बात है, ठीक है। तो आई थिंक भाई समझ में आया होगा, है ना। बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि भाई वही बात है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं चीजों को उड़ा दूं, या मतलब आधी चीज बता दूं, ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है ना, थोड़ी सी कि चीजें मेरी सही नहीं चल पाती है, क्योंकि वही बात है कि अभी चैनल छोटा है, चैनल से अर्निंग नहीं है, बाहर वाली चीजें भी देखनी पड़ती है, कंप्लीटली यहाँ पे नहीं आ सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि अर्निंग ही नहीं है यार, रिचार्ज वाला खर्चा नहीं निकल रहा है यार, क्या करूं मैं, है ना। तो इस वजह से फिर मेरे को वही बात है, बाहर करना पड़ता है यार थोड़ा बहुत, है ना। तो इस वजह से, लेकिन मैं
कोशिश करता हूं कि मतलब सही चले चीजें, ठीक है। लेकिन इतना है कि जितना कंटेंट दूंगा ना उतना सॉलिड दूंगा और एक नंबर दूंगा यार आपको, ठीक है। तो बस वही बात है, सपोर्ट करना यार, है ना। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें और पढ़ते रहें।